ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोहि सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदे कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयते। चेतीले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। रत्नाकरण सावकाचार्य आचार्य सुमंतभद्र देवधार रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार की बात चल रही है। बहुत ही जबरदस्त अधिकार है छठा अधिकार, जिसका नाम है भावना अधिकार। जो भावों में जितना जो कर्म बंधते हैं, वो क्रिया संबंधी में कर्म कम बंधते हैं। भाव परिवर्तन वो भी सबसे बड़ा परिवर्तन कहा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव परिवर्तन। तो ये भाव परिवर्तन यानी कि जो परिणाम में जो जितना पाप बंधता है, इतना और किधर बंधता नहीं है। यानी कि ये तो भावना अधिकार में तो सुधा सुखदास जी है, पंडित जी सदा सुखदास जी ने आचार्य सुमंतभद्र की बात को मान्य रखते हुए जो भावना अधिकार जो लिखा है ना, उनकी बातों के अनुसार वो जबरदस्त अधिकार है। मतलब वहां पे तो उत्कृष्ट भावना है, 16 कारण भावना, 10 लक्षण धर्म की भावना है। अपनी प्रशंसा नहीं करने की भावना, दूसरों की निंदा नहीं करने की भावना, कुसंगति छोड़ने की भावना, सत्संगति में आने की भावना। आई बात समझ? मतलब बहुत उत्कृष्ट में उत्कृष्ट भावनाओं की चर्चा इस ग्रंथ में, महान ग्रंथ में कही है। बरोबर है। अभी अपनी कल जो बात हुई थी वो तो कल 3 चैप्टर हमने पढ़े थे। अपनी स्व प्रशंसा का त्याग और पर निंदा का त्याग, तथा उसके बाद निंद्रा का प्रकरण चल रहा था। तो निंद्रा के प्रकरण के बाद 8 शुद्धियां की बात कर रही थी। निंद्रा को जीतो। किस तरह जीतो कि ये जो नींद आ जाती है, सो जाता है, वो बहुत ही मतलब अधमुआ जैसा हो जाता है। वो प्रमाद चढ़ जाता है, आलस आ जाती है, उसके ऊपर काबू लाओ। ऐसी बात निंद्रा के प्रकरण में कही है। अभी 8 शुद्धियां का बात यहाँ पर पंडित जी कर रहे हैं। 8 प्रकार की शुद्धियां क्या क्या होती हैं। देखो, अब 8 प्रकार की शुद्धि का वर्णन करते हैं। यद्यपि ये 8 शुद्धियां तो मुनीश्वर परम वितरागी साधुओं के होती हैं, तथापि साधुपना धारण करने का जो इच्छुक तथा साधु के धर्म की भावना भाने का इच्छुक गृहस्थ है, उसे भी ये 8 शुद्धियां
जानने योग्य है। भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, इर्यापत शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि और शय्यासन शुद्धि और वाक शुद्धि। ऐसे 8 प्रकार की शुद्धियां की बात यहाँ पर कही है। मुख्यतः मुनिराज की ये शुद्धियां पाई जाती है, लेकिन जो मुनिराज, जो श्रावक मुनि बनने का भावना रखते हैं, मुनिराज की भावना वैराग्य उतना उनका उछल रहा है, उनकी भी ये 8 शुद्धियां रहती हैं। देखो पहली कौन सी है? भाव शुद्धि। भाव शुद्धि में क्या कहा? देखो, मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न, मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न मोक्ष मार्ग में रुचि है, उससे परिणामों में ऐसी उज्ज्वलता होती है कि रत्नत्रय ही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग, ये तीनों की एकता, रत्नत्रय यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक चारित्र भी है। सम्यक ज्ञान परिपूर्ण नहीं है, सम्यक चारित्र परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण तो सम्यक ज्ञान यानी कि केवल ज्ञान रूपी परिणमन तो 13वें गुण स्थान में होता है, और सम्यक चारित्र का पूर्ण परिणमन तो 12वें गुण स्थान में होता है। सम्यक श्रद्धा तो एक स्तर की है, तो चतुर्गुण स्थान वाले की श्रद्धा, पंचम गुण स्थान वाले की श्रद्धा, या 6ठे 7वें गुण स्थान में झूलते मुनिराज की श्रद्धा, और 12वें गुण स्थान 13वें गुण स्थान की श्रद्धा एक समान होती है। श्रद्धा आगे पीछे चतुर्गुण स्थान, पंचम गुण स्थान में आगे पीछे होती है, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन मुख्यतः यहाँ पर क्या कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। अन्य है सो संसार में उलझाने वाले कुमार्ग है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान उत्पन्न हो जाता है। आत्मा का हित मोक्ष है। कहाँ पर है टॉपिक? है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है, 9वां अधिकार, कि आत्मा का हित तो एकमात्र मोक्ष में ही है। वह मोक्ष कर्मबंध सहित अवस्था है तथा कर्म बंधनों का छूटना रत्नत्रय से ही होता है। ऐसे दृढ़ श्रद्धान ज्ञान से उत्पन्न संसार शरीर भोगों से विरागता रूप समस्त राग द्वेषादि मल रहित उज्ज्वलता वह भाव शुद्धि है। उसे भाव शुद्धि कहती। मेरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मेरे में ही है, और किधर नहीं है। और किधर देखने से भी मेरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं होएगा। बहुत ही जबरदस्त महानता बात है। भावों में से विषयों की इच्छा, राग द्वेषादि उपद्रव, मिथ्यात्वा रूप महामूल दूर हुए बिना मुनि का आचार तथा श्रावक का आचार उज्ज्वलता को प्राप्त नहीं होता। भावों में से विषयों की इच्छा, राग द्वेषादि उपद्रव, मिथ्यात्वादि रूप महामल दूर हुए बिना मुनि का आचार तथा श्रावक का आचार उज्ज्वलता को प्राप्त होता नहीं है। जैसे बहुत साफ दीवार है, दीवार के ऊपर चित्र अच्छे बनते हैं। क्या कहा? एकदम साफ सुथरी दीवार है, साफ सुथरा कपड़ा है, तो उसके ऊपर चित्र अच्छा बनता है। कीचड़ आदि से लिप्त जमीन पर बहुत होशियार चित्रकार भी अच्छी रंगोली नहीं बना सकता। इस प्रकार मिथ्यात्व तथा कषाय आदि से लिप्त पुरुष को भी सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं होते। इस प्रकार यह भाव शुद्धि कही। परिणामों की शुद्धि, भाव शुद्धि, कोई भी उल्टे सुलटे प्रकार के परिणाम नहीं, अपने आत्म संबंधी परिणाम, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, उसके संबंधी परिणाम, वो परिणाम सच्चे परिणाम है भैया। काय शुद्धि, साधुओं के काय शुद्धि कैसी होती है वह कहते हैं। साधुओं के काय शुद्धि कैसी होती है वह कहते हैं, जो आवरण रहित, आभरण रहित, संस्कार रहित, विकार रहित तथा यत्नाचार सहित उनकी उस शुद्धि का नाम काय शुद्धि है। जो सूत के, रेशम के, सन के, घास के, रोम के, चमड़े के, वृक्षों के, छालों के, पत्तों के, वस्त्रों के आच्छादन से रहित तथा भस्मादि के लगाने से रहित, वह आवरण रहित है, उनके काय शुद्धि है। जो समस्त आभरण रहित है, जो स्नान, गंध, लेपन आदि संस्कार से रहित है, जैसे शरीर पर रेत, धूल, तृण, पसीना आदि चिपक जाए तो उसे दूर नहीं करते, वे संस्कार रहित हैं। नासिका, नेत्र, ललाट, ओष्ठ, मुकुट, मस्तक, स्कंद, हाथ, उंगली इत्यादि हिलाकर इशारा करने रूप विकार नहीं करते, विकार नहीं करते। सर्वत्र क्रिया में यत्नाचार सहित प्रशम सुख की मूर्ति के समान ही दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि मानो शरीर के होने पर भी आपको किसी अन्य से भय नहीं है तथा किसी अन्य को आपसे भय नहीं है। ऐसी काय की विशुद्धता साधुओं के ही होती है। श्रावक भी जो एक देश शुद्धि के धारक है, ऐसे वस्त्राभरण पहनते हैं जिनसे स्वयं को तथा दूसरों को काम भाव उत्पन्न नहीं हो, अभिमान उत्पन्न नहीं हो, भय उत्पन्न नहीं हो। लोगों में मान्य अपने पद के अनुकूल अवस्था के योग्य वस्त्र पहनना तथा अंगों की वेष्टा, नेत्रों से देखना, वचन बोलना, बैठना, सोना, चलना, रागादि, अभिमान आदि दोष रहित प्रवर्तन करना, वह काय शुद्धि है। बहुत ही जबरदस्त बात बता दी काय शुद्धि में, कितनी जबरदस्त बात बताई। देखो वापिस एक बार पढ़ता हूं मैं। साधुओं के काय शुद्धि कैसी होती है वह कहते हैं कि जो आवरण रहित, संस्कार रहित, विकार रहित तथा यत्नाचार सहित उनकी उस शुद्धि का नाम है काय शुद्धि। काय शुद्धि है, देखो, जो सूत के, रेशम के, सन के, घास के, रोम के, चमड़े के, वृक्षों के छालों के, पत्तों के, वस्त्रों से आच्छादित से रहित तथा भस्मादि के लगाने से रहित, वह आवरण रहित है। इस प्रकार का किसी भी प्रकार का आवरण रहता नहीं है, उनके काय शुद्धि है। जो समस्त आभरण आदि रहित है, जो स्नान, गंध, लेपन आदि संस्कार से रहित है, जैसे शरीर पर रेत, धूल, तृण, पसीना आदि चिपक जाए तो दूर नहीं करते, वे संस्कार रहित है। खुद दूर नहीं करते, पसीना भी पोंछने का नहीं रहता है। फिर आगे नासिका, नेत्र, ललाट, ओष्ठ, मुकुट, मस्तक, स्कंद, हाथ, उंगली इत्यादि हिलाकर इशारा करने रूप विकार रहित है। किसी भी प्रकार का इधर आओ तो करो, ऐसा इस तरह की कोई किसी भी प्रकार की चेष्टा होती नहीं है।
सर्वत्र क्रिया में यत्नाचार सहित प्रशम सुख की मूर्ति के समान ही दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि मानव शरीर के होने पर भी आपको किसी अन्य से भय नहीं है तथा किसी अन्य को आपसे भय नहीं है। आपको भय नहीं है और आपसे दूसरे को भय नहीं है। ऐसी काया की विशुद्धता साधुओं को ही होती है। श्रावक भी जो एक देश शुद्धि के धारक हैं ऐसे वस्त्राभरण पहनते हैं जिनसे स्वयं को तथा दूसरे को काम भाव उत्पन्न नहीं हो, अभिमान उत्पन्न न हो, भय उत्पन्न न हो। इस प्रकार का जीवन रहता है। लोगों में मान्य अपने पद के अनुकूल अवस्था के योग्य वस्त्र पहनना तथा अंगों की चेष्टा, नेत्रों से देखना, वचन बोलना, बैठना, सोना, चलना, रागादि, अभिमान आदि दोष रहित प्रवर्तन करना, वह काय शुद्धि है। फिर विनय शुद्धि। विनय शुद्धि इस प्रकार होती है। अरिहंतादि परम गुरुओं की यथा योग्य पूजा में लीनता। पूजा में लीनता नहीं है तो वो अरिहंत भगवान की विनय नहीं है। सम्यक ज्ञानादि में यथाविधि भक्ति सहित रहना वो विनय शुद्धि है। सदाकाल गुरुओं के अनुकूल प्रवर्तना, प्रश्न करने में, स्वाध्याय में, वांचन में, कथनी में, विनती में निपुणपना तथा देश काल भावों को जानकर निपुणता पूर्वक आचार्य आदि के अनुकूल प्रवर्तना आचरण करना वह विनय शुद्धि है। कितनी जबरदस्त बात कह दी। अभी तो क्या है, छोटे बड़े, बड़े छोटे, छोटे बड़ों का विनय नहीं करते, बड़े छोटों का विनय नहीं करते। विनय देखो, विनय तुम्हें चाहिए तो विनय देते सीखो, ऐसे विनय नहीं मिल जाएगा। छोटे छोटे बच्चों का भी विनय करते सीखो तो ही वो तुम्हारा विनय करेंगे, बाकी अन्यथा विनय नहीं करेंगे भैया। भाई बस विनय ही सहित चारित्र संपदा का मूल है। विनय ही पुरुष का आभूषण है। विनय ही संसार समुद्र से तीरने के लिए नाव है। अतः गृहस्थ को भी मन से, वचन से, काया से प्रत्यक्ष परोक्ष विनय को धारण करना चाहिए। उसका विशेष वर्णन आगे तप के वर्णन में तप के प्रकरण में करेंगे, आगे करेंगे। मतलब कितनी जबरदस्त बात बताते हैं विनय के पाठ में। अरिहंत भगवान का विनय कैसे किया जाए। यदि मैं पूजन करता हूं और भगवान के गुणों में अनुराग नहीं है और किधर बाहर अनुराग है तो सच्चा विनय नहीं है, वो अविनय हो जाता है। पूछना, बोलना, करना, कितना विनय पूर्वक करते हैं, कितनी विनय पूर्वक बातें करते हैं, ऐसा होता है भैया। ईर्यापद शुद्धि। साधुओं के ईर्यापद शुद्धि इस प्रकार जानना। अनेक प्रकार के जीवों के स्थान, जीवों की उत्पत्ति रूप योनि तथा जीवों के रहने के जो आश्रय स्थल है उन्हें जानकर यत्नाचार पूर्वक उन जीवों के कष्ट होने को दूर से ही त्याग कर गमन करते हैं। अपने ज्ञान से सूर्य के प्रकाश में नेत्रादि इंद्रियों द्वारा उजाले में देखते हुए मार्ग में चलते हैं। मार्ग में उतावली पूर्वक शीघ्रता से गमन, विलंब करते हुए गमन, संभ्रम पूर्वक भूल पूर्वक गमन, विस्मय रूप आश्चर्य करते हुए गमन, क्रीड़ा करते हुए गमन, शरीर को विकार युक्त करते हुए गमन, दिशाओं की ओर देखते हुए गमन, ये गमन के दोष है। कितना बस इर्यापद वो जो है ना मुनिराज चलते हैं, इर्या समिति पालते हैं ना,
तो 4 हाथ अपनी जहाँ चल रहे हैं उसके 4 हाथ आगे की जमीन को देख के चलते हैं वो। ऐसा है भैया। अपने ज्ञान से सूर्य के प्रकाश में नेत्रादि इंद्रियों द्वारा उजाले में देखते हुए मार्ग में चलते हैं। मार्ग में उतावली पूर्वक शीघ्रता से गमन, विलंब करते हुए गमन, संभ्रम पूर्वक भूल कर गमन, विस्मय रूप आश्चर्य करते हुए गमन, ऐसा गमन नहीं करते। क्रीड़ा खेलते खेलते गमन ऐसा नहीं करते। शरीर को विकार युक्त करते हुए गमन, ऐसा चलने में भी। दिशाओं की ओर देखते हुए गमन, एक गमन के दोष हैं। इन दोषों से रहित 4 हाथ जमीन को आगे की ओर देखते हुए जिस मार्ग पर अनेक मनुष्य गाड़ा गाड़ी बैल गधा आदि चल चुके हो, निर्जन मार्ग में भी नहीं चलते, चल चुके हो, इस मार्ग से प्रातः काल की वायु का स्पर्श हो गया हो, जिस मार्ग पर सूर्य की किरणों का संचार हो गया हो, उस मार्ग पर दिन में गमन करने वाले साधुओं की ईर्ष्या समिति होती है। ईर्ष्या समिति के होने पर ही संयम प्रतिष्ठित आदर योग्य होता है। जैसे सुनीति होने पर ही वैभव प्रतिष्ठित होता है, उसका एक देश धर्म अंगीकार करने वाला गृहस्थ को भी ईर्ष्यापत की शुद्धि रूप गमन करने की भावना रखना चाहिए तथा अपनी शक्ति प्रमाण मार्ग में कीड़ा कीड़ी, हरित अंकुर, घास, दूध, कीचड़, नील इत्यादि को टालकर दया परिणामों में से गमन करना उचित है। देख शोध कर गमन करने वाले गृहस्थ को इस लोक में भी गड्ढे में गिर जाने की, ठोकर लगने की, सर्प बिच्छू आदि दुष्ट जीवों की बाधा नहीं हो पाती। जिनेंद्र की आज्ञा का पालन हो जाता है, वो होता नहीं है और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन हो जाता है। मतलब कितनी जबरदस्त बातें हैं। इतना जैन धर्म इतना महान है, खुद का भी बुरा नहीं होने देता और दूसरे का भी बुरा नहीं होने देता, इतना महान है। हमें रियली उसको बहुत ही अच्छी तरह से हमें ग्रहण करना चाहिए। हमें देखना चाहिए हमारा जीवन। 4 बातें हुई हैं, 4 शुद्धि हुई हैं, भाव शुद्धि, काय शुद्धि, फिर ईर्ष्यापत शुद्धि और विनय शुद्धि। और आगे की शुद्धियाँ की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी वंदना तत्बार है, उसके लिए जिनवाणी